पानी पूरी, पानी पूरी, स्वादिष्ट चटखारेदार पानी पूरी। गौरी कव्वी और उसका पति कालू कौवा जंगल में पानी पूरी बेचा करते थे। उनका ये धंधा बहुत अच्छे से चलता था क्योंकि उस जंगल में पानी पूरी का और कोई भी ठेला नहीं था। एक प्लेट पानी पूरी लगा दो गौरी, मुझे बहुत भूख लगी है। तोते मिठू, एक प्लेट से तो तुम्हारी चोंच भी नहीं गीली होगी। इतनी बड़ी चोंच है तुम्हारी, कम से कम 2 प्लेट तो लो। आज मेरे पास पैसे थोड़े हैं। तो कल दे जाना। गौरी 2 प्लेट पानी पूरी लगाकर तोते के सामने रख देती है। गौरी कव्वी शाम को अपना ठेला लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। कालू जी, कल पानी पूरी बनाने के लिए पानी के 2 मटके लाना। मैं तीखी चटनी ज्यादा बना लूंगी। कल से हम 2 मटके खट्टे के बनाया करेंगे। मैं पानी लेने दूसरे जंगल जाता हूँ, बहुत मुश्किल काम है इतनी दूर से पानी उठा कर लाना। साफ पानी का झरना दूसरे जंगल में है। अगर तुम मेहनत से काम करते हो तो मैं भी सारा दिन ठेले पर बैठकर पानी पूरी की आवाज लगाती हूँ। बोल बोल कर मेरी तो चोंच दुखने लगती है। अच्छा ठीक है, मैं कल 2 मटके भरकर पानी के ले आऊंगा। दूसरे दिन गौरी कव्वी चूल्हे में आग जलाती है और पानी पूरी के लिए पूरियां बनाने लगती है। वो चटनी तैयार करती है, हरी मिर्ची, नमक और मसाले कूटती है और कालू कौवा दोनों मटके उठाकर पानी लेने चला जाता है। अपने जंगल के रास्ते जाते हुए कालू कौवे को उसका मामा मिल जाता है। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? मामा जी, पानी पूरी बनाने के लिए दूसरे जंगल पानी लेने जा रहा हूँ। इतनी दूर से पानी लाते हुए मेरा भांजा थक जाता होगा। हाँ मामा जी, थक तो जाता हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे घर के पास वाले नाले से पानी लिया करो। नमक मसाले डालने के बाद उसका स्वाद भी अच्छा निकलेगा। लेकिन मामा जी, वो पानी तो गंदा है। गंदा है तो क्या हुआ? कौन सा हमने घर में खानी है पानी पूरी? और वैसे भी पक्षियों को कौन सा मालूम पड़ेगा कि पानी गंदा है या साफ? कालू कौवा सोच में पड़ जाता है और अपने मामा जी के साथ गंदे पानी के नाले की तरफ चला जाता है। छी मामा जी, इस पानी से तो गंदी बू आ रही है। बू को छोड़ो, धनिया मसाला डालोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छी पानी पूरी बनेगी इस पानी की। कालू कौवा दोनों मटके पानी के गंदे नाले से भरता है और अपने घर चला जाता है। गौरी कव्वी ने सारी चीजें तैयार कर ली थी। कालू कौवा गंदा पानी दूसरे मटके में डाल देता है जो ठेले के ऊपर पड़ा था। गौरी सामान ठेले पर रखती है और पानी पूरी तैयार करके ठेला ले जाती है। पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी, चटखारेदार पानी पूरी। चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ आती है और अपने बच्चों को पानी पूरी लेकर देती है। मम्मा, आप भी खाइए। बच्चों, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले दाना खा लिया था, आप खाएं। बच्चे जी भरकर पानी पूरी खाते हैं। तोता वहाँ आ जाता है। गौरी बहन, ये पैसे कल की 1 प्लेट के और 1 प्लेट मुझे आज भी दे दो। तोते भैया, कौन सा तुम्हारे पैसे भागे जा रहे थे, बाद में आ जाते। गौरी कव्वी बातें करती करती पानी पूरी की 1 प्लेट लगाकर तोते को दे देती है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अभी घर पहुंची ही थी कि दोनों बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और दोनों को डायरिया हो जाता है। अम्मा, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। गौरी आंटी की पानी पूरी में कुछ तो था आज। उधर तोता भी पेट पकड़कर बैठा हुआ था। वो दौड़ा दौड़ा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैंने जब से गौरी से पानी पूरी लेकर खाई है, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। तोते भैया, क्या बताऊं, ना जाने आज गौरी ने पानी पूरी में क्या मिलाया हुआ है। जो भी पानी पूरी खाता है उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। मेरे दोनों बच्चों का भी यही हाल है। कौवे पकड़े जाते हैं क्योंकि आज जंगल में फूड इंस्पेक्टर आ जाते हैं। फूड इंस्पेक्टर गौरी के पानी पूरी का सैंपल लेते हैं और फूड इंस्पेक्टर गौरी को पकड़ लेता है। तुमने ये पानी कहाँ से लिया है? माँ कसम चाचा फूड इंस्पेक्टर, ये पानी तो मेरा पति लाता है। फूड इंस्पेक्टर कालू कौवे को भी बुला लेता है। इंस्पेक्टर, माफ कर दो, ये पानी आज मैं अपने मामा जी के कहने पर गंदे नाले से भर कर लाया था। ये सुनकर गौरी कव्वी कालू कौवे को पकड़ लेती है और मारने लगती है। यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों जेल चलो, वहाँ जाकर आपस में लड़ाई करना। इस बार गलती गौरी कव्वी की नहीं थी, लेकिन कव्वे के साथ साथ गौरी कव्वी को भी
जेल जाना पड़ता है। अच्छा भला चलता हुआ धंधा कालू की वजह से ठप हो जाता है और दोनों कौवों को जेल की हवा खाना पड़ती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवे और गौरी कौवी की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन आज भी गौरी कौवी अपने पति से आंख मिलाने से खौफ खाती थी। गौरी, गौरी कहाँ हो? गौरी की बच्ची, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी आओ। गौरी कौवी को कालू कौवे से इतना खौफ होता था कि वो अक्सर हड़बड़ाकर कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज कालू कौवे को चाय देते समय चाय कालू कौवे के ऊपर गिरा देती है। अरे जला दिया, कैसी पत्नी है मेरी, हर समय सोई ही रहती है, कोई काम भी ढंग से नहीं करती। मुझसे गलती हो गई पति जी, मैं आपसे डर गई थी। तो फिर गलती की सजा भी तुझे जरूर मिलेगी। कालू कौवा पास पड़ी छड़ी उठाकर गौरी कौवी को मारना शुरू कर देता है। गौरी कौवी रोती है, मगर कालू कौवा उसे जोर से मारता रहता है। गौरी, तेरे गाल आज फिर लाल हैं। लगता है आज फिर तुझे कालू कौवे ने मारा है। हाँ चिड़िया, मैं उसे चाय देने गई थी कि चाय ऊपर गिर गई। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है गौरी, तू अपने मायके चली जा। मेरा कौन है चिड़िया, माँ भी पिछले महीने मर गई और भाई तो मुझे अपने घर एक रात भी नहीं रखेगा। सुन ले कालू बेटा, बहू माँ बनने वाली है। कल मैं उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और पता लगवाऊंगी कि उसके अंडे में बेटा है या बेटी। और माँ, अगर अंडे में बेटी हुई तो उसे रास्ते में ही कुएं में धक्का दे देना। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी की सास उससे कहती है, चल बहू, आज मैं तेरा चेकअप करवाने जा रही हूँ। सासू माँ, मगर अभी तो मेरा अंडा देने में 10 दिन बाकी हैं। चुप करके मेरे साथ चल, ज्यादा कहें की तो अभी कालू को आवाज दे दूंगी। गौरी कौवी अपनी सास के साथ चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू को देखकर बताओ कि इसके अंडे में बेटा है या बेटी। मगर बूढ़ी कौवी, ये सब कानून के खिलाफ है और बेटे या बेटी का बताना जुर्म है। इसीलिए तो मैं तेरे लिए अपने बैग में ये मोटी रकम लेकर आई हूँ। मोटी रकम देखकर बुलबुल डॉक्टर के मुंह में पानी आ जाता है और वो गौरी कौवी का चेकअप करती है। बुलबुल, जल्दी बता, जल्दी जल्दी से मुझे पोते की खुशखबरी सुना दे, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मगर बूढ़ी कौवी, तुम्हारी बहू के अंडे में तो बेटी कौवी है, फिर मैं तुझे कैसे पोता दे सकती हूँ? ये मनहूस काली कौवी कभी मुझे खुशी की खबर नहीं सुना सकती। माँ जी, बेटा हो या बेटी, इसमें मेरा क्या दोष है? तो और क्या मेरा दोष है जो मैं तुझ जैसी मनहूस काली कौवी को ब्याह कर लाई अपने घर, अपने सुंदर से बेटे से। चल, अब ज्यादा बातें ना बता, मेरे साथ चल। फिर गौरी कौवी की सास उसे साथ लेकर उड़ती है। माँ, जल्दी जल्दी बता, बुलबुल डॉक्टर ने क्या बताया? मैं क्या बताऊं, तू इसी मनहूस से पूछ ले। कालू जी, मेरे अंडे में बेटी है, वो स्वस्थ है और मुझे विश्वास है वो सुंदर भी होगी। जैसी बदसूरत तू, वैसी ही तेरी ये बेटी होगी। चल निकल, निकल मेरे घर से, अभी के अभी तू यहाँ से निकल जा। गौरी कौवी बहुत विनती करती है, मगर कालू कौवा उसे अपने घर से निकाल देता है। गौरी कौवी उड़ती हुई घने जंगल में चली जाती है। वो एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। गौरी कौवी को रोता हुआ देखकर बूढ़ा पेड़ गौरी कौवी से कहता है, कौवी, कौवी, तू क्यों रो रही है? क्या तू भूखी है? पेड़ जी, मैं क्या बताऊं, मुझे गरीब कौवी पर क्या क्या जुल्म हुए हैं। मेरे पेट में बेटी है और मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं भूखी भी हूँ और बेघर भी। बस इतनी सी बात कौवी, तू मेरे अंदर आ जा। मेरी इस खोखर के अंदर तेरे लिए एक बड़ा सा घर है और तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। तुझे खाना भी मिलेगा और पानी भी। फिर गौरी कौवी खुशी खुशी उस बड़े पेड़ की खोखर में चली जाती है। पेड़ गौरी कौवी को ढेर सारे फल खाने को देता है। दिन गुजरते गए और फिर गौरी कौवी एक दिन एक सुंदर सा अंडा देती है, जिस अंडे से कुछ ही दिनों बाद एक सुंदर सी बेटी निकलती है।
कालू कौवा और उसकी माँ गोरी कौवी को घर से निकालकर बहुत खुश थे। कालू बेटा, तू चिंता ना कर, मैं कल दूसरे जंगल जाऊंगी और तेरे लिए कोई दूसरी कौवी ढूंढूंगी। देख लेना माँ, वो पहले जैसी ना हो, बेटियां पैदा करने वाली। ऐसे बातें करते करते वो दोनों माँ बेटा सो जाती हैं। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश में आसमान पर बादल जोर से गरजता है और एक तेज बिजली सीधी कौवों के घर पर गिरती है। घर को आग लग जाती है और दोनों कौवे उसी आग में जलकर मर जाते हैं। सुबह जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे थे। इन कौवों को इनके पापों की सजा मिली है। जो इन्होंने अपनी बहू से किया, ये उसी की सजा है। ये कौवे बहुत बुरे थे। सब पक्षी उनके मरने के बाद भी उन्हें अच्छे शब्दों से याद नहीं कर रहे थे। गोरी कौवी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह रही थी। वो अब पहले से बेहतर जिंदगी गुजार रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। अंकल अंकल, कबूतर अंकल, प्लीज पहले मुझे सब्जी दे दे। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी अगर देर हो गई तो। फिर कबूतर सब काम छोड़कर गुड़िया को सब्जी दे देता है और गुड़िया सब्जी लेकर घर चली जाती है। बेशरम, कहाँ चली गई थी? जहाँ जाती हो जाकर ही बैठ जाती हो। मम्मा मम्मा, मैंने तो आपसे कहा है इसके पंख ही काट देते हैं। नहीं नहीं माँ, वहाँ सब्जी की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर मैले कपड़े धो ले और बर्तन भी अच्छे से साफ कर लेना। गुड़िया चुप करके चली जाती है और बर्तन धोने लगती है। वो रोए जा रही थी और बर्तन धोए जा रही थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद सता रही थी। गुड़िया की माँ के मरने के बाद गुड़िया के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया का पापा भी मर गया था। ऐसे गुड़िया अब अपनी सौतेली माँ और बहन के सहारे ही जीती थी। दूसरे दिन गुड़िया अपना मटका लिए नदी से पानी लेने जा रही थी। उसे रास्ते में एक टूटी फूटी गुड़िया मिलती है। गुड़िया वो गुड़िया उठा लेती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। महारानी, अब तेरे इस गुड़िया से खेलने के दिन नहीं है। जाकर रसोई में खाना बना ले। गुड़िया अपने कमरे में रखती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ले माँ जी और बहन, मैंने खाना बना लिया है। गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया के सामने बैठकर खाना खा रही थीं। गुड़िया भी भूखी थी मगर वो उसे थोड़ा भी खाना नहीं देती। हंडिया में कुछ खाना बचा था। गुड़िया रसोई में जाकर वो खाना खाने लगती है और पीछे से उसकी सौतेली बहन उसे देख लेती है। मम्मा मम्मा, देखो देखो, चोरनी रसोई से खाना चोरी करके खा रही है। सौतेली माँ एक छड़ी लेकर आती है और गुड़िया की पिटाई शुरू कर देती है। माँ मुझे छोड़ दे, बहुत भूख लगी थी इसलिए गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। मम्मा, इसे इसके कमरे में बंद कर देते हैं ताकि इसे पता चले कि चोरी करना बुरी बात है। फिर गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देती हैं। रात हो जाती है और गुड़िया बैठी रो रही थी। गुड़िया मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम तो एक खिलौना गुड़िया हो, क्या तुम बोल भी सकती हो? हाँ, बहुत हो गया, तुम पर बहुत अत्याचार हो गया। मुझे आपकी मम्मा ने आपकी मदद के लिए भेजा है। बहुत मार लिया आपकी सौतेली माँ और बहन ने आपको। अब उनकी बारी है, आप ये फल खाओ और फिर बाद में मैं आपको खाना भी देती हूँ। फिर वो चमत्कारी गुड़िया को ढेर सारे फल देती है। गुड़िया मजे मजे से मीठे मीठे फल खा लेती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, 2 दिन हो गए, एक बार दरवाजा खोलकर देखते हैं कि वो गुड़िया की बच्ची जिंदा है या मर गई है। फिर वो माँ बेटी कमरे का ताला खोलकर दरवाजा खोलती हैं। ये आमों के छिलके कहाँ से आए? मम्मा, आने कहाँ से हैं? इस चोरनी ने जरूर यहाँ फल छुपा कर रखे होंगे। मैं अभी पूछती हूँ इसे। गुड़िया अपनी चमत्कारी गुड़िया की तरफ देखती है और चमत्कारी गुड़िया दोनों माँ बेटी को मारने लगती है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। गुड़िया, तेरी ये गुड़िया हमें क्यों मार रही है?
जब तुम मुझे मारोगी तो मेरी गुड़िया भी तुम्हें मारेगी। चलो चलो अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर लाओ। फिर वो दोनों माँ बेटी गुड़िया के लिए खाना बना कर लाती हैं। गुड़िया आराम से बेड पर बैठकर खाना खाती है। सौतेली बहन, चलो अब बर्तन धो लो, तुम्हें भी तो पता चले कि बर्तन कैसे धोते हैं। मम्मा मेरे साथ आए, मुझे इस भूतिया गुड़िया से बहुत डर लगता है। फिर वो दोनों माँ बेटी बर्तन धोने जाती हैं तो गुड़िया की जादुई गुड़िया काली बिल्ली बनकर वहाँ आ जाती है और उन्हें डराने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। फिर गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया से माफी मांगती हैं और गुड़िया उन्हें माफ कर देती है। ऐसे गुड़िया की जादुई गुड़िया गुड़िया का बदला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।